नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। आज इसमें जो हम पॉलिटी की सेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, वो है राज्य की कार्यपालिका तथा विधायिका। जैसे हमने भाग 5 में पढ़ा था कि जो संसद की कार्यपालिकाओं के बारे में पढ़ा था, उसके क्या-क्या अंग हैं। जैसे कि आप देखेंगे, संसद 3 अंगों से मिलकर बनी है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इनके बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने वहीं से थोड़ा-सा पढ़ लिया था, हमने कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी पढ़ा था। फिर हमने सीजीआई के बारे में और जो विभिन्न-विभिन्न समितियाँ बनती हैं और जो बजट होता है, इससे पहले वाले में आपने देखा था, जो वीडियो था उसमें बजट और संसदीय समितियों के बारे में था। आज जो स्टार्ट होने वाला है वो है राज्य की कार्यपालिका, यानी कि जैसे केंद्र में संसद चलती है, वैसे राज्य की जो विधायिका होती है वो कैसे चलती है। वो सारे प्रश्न जो अब तक राज्य की कार्यपालिका और विधायिका से संबंधित बन चुके हैं, जितनी भी परीक्षाएं थी, उन सभी को हम एक ही सभी के ऊपर देख रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है लाइक करिए और सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। चलिए अब हम ड्रॉ ले लेते हैं। सबसे पहला है राज्य शब्द की परिभाषा कहाँ है, मतलब पूछा आर्टिकल तो 152 में। और एक राज्य की परिभाषा आपको मिलेगी आर्टिकल 12 में और दूसरा मिलेगी आर्टिकल 36 में भी मिलेगी कि राज्य का तात्पर्य क्या है। और यहाँ जो होगा राज्य का तात्पर्य वो संघ से होगा, और ये जो लिखा है 152, ये आप देखेंगे कि ये आपको मिलेगा कहाँ से। ये आपको मिलेगा आर्टिकल 152 में, जो राज्य की कार्यपालिका होती है। अब राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। ये राज्य का है, और वहीं जब केंद्र की बारी आएगी तो वो राष्ट्रपति हो जाता है। अब संविधान के किस भाग में राज्य की कार्यपालिका संबंधित प्रावधान है? तो भाग 6 में। यानी भाग 6 में राज्य की कार्यपालिका है, तो वहीं भाग 5 में जो है केंद्र की कार्यपालिका आती है। तो चलिए, हमने केंद्र में सबसे पहले राष्ट्रपति को देखा था, राज्य में हम सबसे पहले राज्यपाल को देखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। राज्य का प्रथम नागरिक तथा राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? वो आप देखेंगे राज्यपाल होगा। राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है आर्टिकल 155 के माध्यम से की जाती है, और कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करता है। एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये जब संविधान बन तब नहीं था, लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 में ये जोड़ा गया कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है? वो आर्टिकल 153 में बोला गया है। आर्टिकल 153 में बोला गया है कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्य का राज्यपाल बन सकता है। संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए क्या अर्थ है, मतलब क्या क्या योग्यताएं हैं जो अनुच्छेद 157 में लिखी है, मतलब किन किन बेसों पर जो राज्य का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। केवल दो बेस है संविधान में। पहला, भारत का नागरिक। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। लेकिन अन्य आर्ताओं को बाद में हमने संविधान में जोड़ा है, बाद में जोड़ा है। लेकिन संविधान के समय सिर्फ दो ही उसकी जो एक एलिजिबिलिटी हुआ करती थी, वो होती थी कि वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर लिया हो। लेकिन अन्य अन्य क्या क्या है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि ये भी प्रश्न बन चुका है। कि पहला है कि जिस राज्य में उसकी नियुक्ति हो वह उससे संबंधित ना हो। सपोज करिए कि ऐसे यूपी में आनंदीबाई पटेल है, तो आप सपोज वो आनंदीबाई पटेल जो होंगी, वो जो है यूपी में कहीं से नहीं होंगी। ये महाराष्ट्र की हो सकती है, असम की हो सकती है, कहीं की हो सकती है, लेकिन यूपी की नहीं हो सकती अगर इनको यूपी का राज्यपाल बनना है तो। पहला। दूसरा, वह राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करे तो वह राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करे। यानी जब राज्यपाल की नियुक्ति होगी तो राष्ट्रपति क्या करेगा? वो उस राज्य का, जैसे कि वर्तमान में योगी जी जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो आनंदीबाई पटेल का जब नियुक्ति हो रही होगी तो राष्ट्रपति जी किससे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से पूछकर इसकी नियुक्ति करेंगे। नहीं, परामर्श करके करेंगे। पूछना शब्द गलत है, परामर्श मतलब एक राय मशवरा होता है। राज्यपाल पद की शर्तें कौन-कौन सी हैं? पहला है राज्य की शर्तें क्या-क्या हैं? वह संसद सदस्य नहीं होना चाहिए और ना ही विधानमंडल में सदस्य होना चाहिए, और किसी लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए।
वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना निर्धारित किया गया है? तो वो 3.5 लाख है। तो वहीं राष्ट्रपति का 5 लाख है। राज्यपाल का वेतन एवं भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं? तो राज्यपाल का जिस राज्य का राज्यपाल होगा वहाँ की संचित निधि से दिया जाएगा। सपोज करिए कि अगर एक ही व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल है तो राष्ट्रपति जो है दोनों राज्यों की संचित निधि से जिस अनुपात में चाहे उसमें से वह उसका वेतन दे सकता है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। लेकिन उसको शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल को शपथ दिलाएगा उच्च न्यायालय का उच्चतम न्यायाधीश या जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो उसको शपथ दिलाएगा। अब है राज्यपाल की कार्यपालिकी शक्ति। थोड़ा और जूम कर सकते हैं ताकि पूरा स्क्रीन में एक स्पष्ट दिखाई दे। राज्यपाल की जो कार्यपालिकी शक्ति होती है उनके बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 154 में लिखा गया है कि राज्य की कार्यपालिकी शक्ति राज्यपाल के निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार या अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से करेगा। यानी उसके अधीनस्थ अधिकारी कौन होंगे? जो विधानसभा के लोग होंगे। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, 164 में लिखा है। और जो मंत्री होंगे वह सब कैसे होंगे? उसके प्रसाद पर्यंत नियुक्त किए जाते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपात की सिफारिश कर सकता है। तो जो राज्यपाल है वह अगर उसको लगेगा कि यहाँ पास की सरकार गिरने वाली है या कुछ ऐसी कंडीशन बनी जिससे देश में अव्यवस्था फैल सकती है, तो राज्यपाल जो होगा राष्ट्रपति से कहेगा कि आप यहाँ पास जो है आपातकाल घोषित कर सकते हैं। फिर वह मुख्यमंत्री से प्रशासनिक या विधायी संबंधित प्रस्थानों की जानकारी प्राप्त करें, मतलब कि जो मतलब जो भी कार्य चल रहे हैं या फिर जो भी विधेयक लाना है वो सब की जानकारी वो मुख्यमंत्री से मांग सकता है। और ये किस आर्टिकल से मांगेगा? आर्टिकल 167 से मांगेगा। राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है तथा उसका पारिश्रमिक तय करता है। महाधिवक्ता जो आप अटॉर्नी जनरल वहां देखते हैं तो यहाँ पर तो जो राज्य का महाधिवक्ता होता है यानी कि जो राज्य का वकालत करेगा, जो राज्य का वकील होगा उसकी नियुक्ति कौन करेगा? वो राज्यपाल करेगा। और उसका पारिश्रमिक यानी कि उसका वेतन कौन तय करेगा? तो जैसे कि केंद्र में राष्ट्रपति करता था तो राज्य में राज्यपाल तय करता है। कोई फिक्स वेतन नहीं है, वो अपना मोल भाव हर एक से होता रहता है। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है, किंतु इनकी पदच्युति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा, जो जैसे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है तो उसकी जब नियुक्ति होगी ना तो वो राष्ट्रपति के सिग्नेचर से नियुक्ति होगी। हाँ, इनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आप इस पद पर नियुक्त किए जा रहे हैं, वो राज्यपाल से होगा। लेकिन जब इनको निकालना होगा ना, इनके अध्यक्ष को, जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य को जब निकालना होगा तो राष्ट्रपति से पहले परामर्श किया जाएगा। उसको निकालने का अधिकार जो है राष्ट्रपति को होता है। अब राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष राज्य विश्वविद्यालय के उप कुलपति आदि की नियुक्ति करते हैं। उप कुलपति है, कुलपति कौन होगा? वो राज्यपाल ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो जो रा ये और ये भी ध्यान रखिएगा, राज्य का निर्वाचन आयोग क्या करता है? वो पंचायतों का चुनाव कराता है, वो विधानमंडल का नहीं कराता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। जो राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और राज्य विश्वविद्यालय के उप कुलपतियों की नियुक्ति कौन करेगा? वो करेगा, राज्यपाल करेगा। तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति को परामर्श भी देता है। देखिए, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश नियुक्त होते हैं तो वो तो होते होंगे आप कहते हैं संसद के माध्यम से, राष्ट्रपति के माध्यम से। लेकिन जिस राज्य में होना है वो राज्यपाल वहां पर एक परामर्श करता है कि आप इनको भी नियुक्त कर सकते हैं। अब है राज्यपाल को मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कौन सा पद दिलाता है? तो जैसे केंद्र में आप देखते हैं कि जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं है, उसके बाद के जो न्यायाधीश होंगे वो जो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो शपथ दिलाएंगे। वैसे राज्य में भी होता है। राज्यपाल की शपथ किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 159 में है। किसमें है? 159 में राज्यपाल की आप देखेंगे शपथ का उल्लेख है। राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, वो भी आर्टिकल 156(1) के माध्यम से।
अब राज्यपाल की विधायी शक्तियां देखते हैं। अभी तक हम कार्यपालिकी शक्ति देख रहे थे, अब देखने जा रहे हैं विधायी शक्ति। राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्रावसान व विधानसभा का विघटन कर सकता है। किसमें लिखा है? अनुच्छेद 174 में लिखा है। राज्यपाल विधानमंडल के सदनों के विधेयकों तथा अन्य मामलों पर संदेश भेज सकता है आर्टिकल 125 के माध्यम से। राज्यपाल प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में अभिभाषण करता है अनुच्छेद 176 के माध्यम से। राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में वहां की कुल सदस्य संख्या 1/6 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, जो कि साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारी आंदोलन के क्षेत्र से संबंधित हो। तो गिन लीजिए, पहला साहित्य, दूसरा कला, तीसरा विज्ञान, चौथा समाज सेवा, और समाज सेवा के बाद या लिखा है, या सहकारी आंदोलन। ये बात ध्यान रखिएगा। ये सहकारी आंदोलन शब्द जो होगा, राष्ट्रपति वाले में जब राष्ट्रपति राज्यसभा में नियुक्त करता है तो वहां ये शब्द यूज नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन दायरे वही चार हैं, ध्यान रखिएगा। अब है राज्यपाल अनुच्छेद 213 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है। विधानमंडल के पुनः संवेद होने से 6 सप्ताह की समाप्ति पर अध्यादेश समाप्त हो जाता है। यानी कि जो राज्यपाल को ये लगे कि ये कोई बहुत महत्वपूर्ण विषय है और उससे हमें एक विधानमंडल तो अभी चल नहीं रहा है, तो हमें एक अध्यादेश लाना, तो अध्यादेश तो ला देंगे। अध्यादेश वैसे ही काम करेंगे जैसे राज्य में कानून काम करते हैं, लेकिन उस अध्यादेश को हमें पास भी कराना होगा, बाद में उसको कानून में तब्दील करना है। अन्यथा अगर हम उसको कानून तब्दील नहीं करेंगे तो जब पहला सत्रावसान होगा, मतलब पहला जब विधानमंडल बैठेगा, उससे 6 सप्ताह के बाद यह खुद ब खुद समाप्त मान लिया जाता है। विधानसभा सदस्यों की निहत्थाओं का मुद्दे पर निर्वाचन आयोग विमर्श करके इसका निर्णय करता है। अब है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल कर सकता है क्या? मतलब राज्यपाल के पास क्या क्या शक्ति है, जो अगर राज्य विधानमंडल से कोई विधेयक पास होकर आ रहा है तो क्या करेगा? विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति रोक सकता है, और विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है, संविधान विधेयक संविधान के उपबंधों के विरुद्ध हो तो कर सकता है, उच्च न्यायालय के खतरे में डालने के लिए कोई ऐसे विधानमंडल से कोई विधेयक आ रहा है जिससे उच्च न्यायालय की शक्ति को सीमित किया जाए तो वो उसको वापस रोक सकता है, देश में व्यापक हित के विरोध में हो तो उसको भी रोक सकता है, नीति निर्देशक तत्व के विरुद्ध हो रहे राष्ट्रीय महत्व का हो तो भी उसे। और अनुच्छेद 31(1) के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित है। अब की बार मुझे लग रहा है जो संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण है उससे संबंधित हमें प्रश्न देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा करंट अफेयर का? क्योंकि जाते जाते डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब ने एक इस पे बहुत बड़ा फैसला दे दिया है कि जो अगर कोई व्यक्ति अपने निजी उपयोग के लिए कोई वाहन या कोई चीज लेता है तो वो राज्य की संपत्ति नहीं होगी। लेकिन पहले जो लिखा था आर्टिकल 31A में, देखिए सामने लिखा हुआ है, वह राज्य क्या कर सकता है? अनिवार्य अधिग्रहण कर सकता है। तो ये जो है थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है, तो इसको देखते हैं क्या आगे इसमें कुछ नया आएगा। अब है अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्यों की नियुक्ति किया जाता है, जिसे 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा समाप्त किया गया है। वो था आर्टिकल 333 था, और यही जो इसी के माध्यम से जो हम लोग केंद्र में भी नियुक्त करते थे उसको भी समाप्त कर दिया गया है, जो एंग्लो इंडियन समुदाय को नियुक्त किया जाता था। अब वित्तीय शक्तियां देखते हैं कि राज्य के पास जो राज्यपाल उसके पास वित्तीय शक्तियां क्या क्या है। राज्यपाल वार्षिक वित्तीय विवरण यानी राज्य बजट को विधानमंडल के समक्ष 202 में रखता है। धन विधेयकों को विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व सहमति से रखवाया जाता है। राज्यपाल की अनुशंसा पर ही सभी अनुदानों की मांग की जाती है। राज्यपाल अप्रत्याशित व्यय के लिए राज्य आकस्मिक निधि से अग्रिम धन ले सकता है। राज्यपाल राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को राज्य से संबंधित लेख विधानसभा के सामने रखवाता है।
राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता है, जो कि पंचायतों एवं नगर पालिकाओं की हर 5 वर्ष की समीक्षा करता है। अब आ रही न्यायिक शक्तियां, जैसे देखेंगे ना कि जो राष्ट्रपति है उसके पास भी आर्टिकल 60 शक्तियां हैं, न्यायिक शक्तियां हैं, वैसे ही हमारे जो राज्यपाल है उनके पास भी है। चलिए देखते हैं क्या क्या है। राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के अंतर्गत किसी दंड को क्षमा, सूची या समवर्ती सूची, केंद्र की सूची में नहीं, याद रखिएगा। जो जो क्षमा होगी वो कैसी होगी, जो राज्य सूची के विषय में हो या समवर्ती वर्ष की सूची के विषय में हो, करने का अधिकार है, किंतु राष्ट्रपति की भांति मृत्यु दंड को क्षमा करने का अधिकार नहीं। जैसे राष्ट्रपति के पास एक शक्ति है ना कि वो मृत्यु दंड को समाप्त कर सकती है, तो वो सिर्फ केवल राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास नहीं है। राज्यपाल राज्यपाल जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, पदोन्नति एवं उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के परामर्श से करता है। ये हो गया। अब इसके आगे देखते हैं। राज्यपाल की विवेकी शक्तियों का उपबंध संविधान में कहाँ उपबंधित है? देखेंगे अनुच्छेद 163(2) के तहत है। राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियों के उपबंध को किन अनुच्छेदों में देखा जा सकता है? आर्टिकल 154, 163, 164 में। राज्य की कार्यपालिकी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। ये कार्य उसके द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा मतलब संपन्न होगा। आर्टिकल 154 में लिखा है। किसमें लिखा हुआ? आर्टिकल 154 में लिखा गया है। अब आगे देखते हैं क्या है कि किसी एक मिनट रुकिए। तो चलिए, किसी राज्य के राज्यपाल यानी गवर्नर में राज्य की कार्यपालिकी शक्ति निहित है। यह संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 154(1) में है। राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद धारण करते हैं, अर्थात प्रसाद पर्यंत क्या है प्रसाद उपरांत तक। कथनों पे कौन सा अनुच्छेद निर्धारित करता है? वो अनुच्छेद आप देखेंगे 156(1) है। सामान्यतः राज्यपाल उच्च सामान्यतः राज्यपाल 5 वर्षों के लिए पद धारण करते हैं। पद धारण करने की अवधि उपरोक्त कथन का वर्णन किसमें है? 156(3) में है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के एक राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है? अनुच्छेद 157 में है। राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्य के राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए उपबंध करता है। निम्न उपबंध को अनुच्छेद इससे संबंधित है, अनुच्छेद 160 से संबंधित है। विवेकाधीन कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों को राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पे करता है। आर्टिकल 163 के माध्यम से। राज्यपाल विधान राज्यपाल बिना मंत्रिमंडल के परामर्श के भी किसी मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम तथा भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए अभियोजन करने हेतु स्वीकृति दे सकता है। निम्न उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? वो अनुच्छेद 163(2) है, जो स्वविवेक के आधार पर है। राज्य मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। किसमें लिखा हुआ है? आर्टिकल 164 में लिखा गया है। राष्ट्रपति के विचार के लिए किस विधेयक को राज्यपाल द्वारा आरक्षित कर लिया जाता है? निम्न उक्त किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 200 में है। किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होता है। क्या भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने की कोई प्रक्रिया का उल्लेख है? तो नहीं, उनके बारे में कोई ऐसा उल्लेख नहीं है। अब है राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है, जबकि राज्यपाल विधानसभा के में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए स्वतंत्र है। अल्पमत में आए मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकता है। राष्ट्रपति के विचारात विधेयक पर आरक्षित कर सकता है। विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस कर सकता है। यदि किसी विधेयक को बिना राज्यपाल की सिफारिश के ही उसे किसी विधानसभा में स्थापित किया गया हो और विधेयक को पारित करके राज्यपाल को भेज दिया गया हो, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उस विधेयक पे ये प्रभाव पड़ेगा कि राज्यपाल की अनुमति देने पर वह अधिनियम विधिमान्य हो जाएगा। लेकिन अगर वही धन विधेयक लाना हो राज्यों का, तो उनको पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। चलिए उसके आगे देखते हैं।
अब किसी राज्य का राज्यपाल किसकी नियुक्ति नहीं करता है, वो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करता है। क्योंकि इनकी नियुक्ति कैसे होती है? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से होती है। विधानसभा विधानसभा के सदस्यों के निरंतरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चित किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यपाल द्वारा किया जाता है। जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? उनकी भी नियुक्ति भाई भारत का राष्ट्रपति ही करेगा। जम्मू कश्मीर के कार्यवाहक अध्यक्ष या राज्यपाल 1965 तक किस नाम से जाने जाते थे? जिसे जम्मू एवं कश्मीर के छठे संविधान संशोधन द्वारा राज्यपाल का नाम दिया गया। तो पहले राज्यपाल को मतलब वहाँ जो राज्यपाल जाता था जम्मू कश्मीर में उसे सदर ए रियासत कहा जाता था, लेकिन अब फिर 1965 में उसमें नाम चेंज करके वहाँ राज्यपाल लिख दिया गया। अब है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? तो राधा कृष्ण माथुर को नियुक्त किया गया था। राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं राज्य की संचित निधि से। जब एक व्यक्ति या दो से अधिक राज्य के राज्यपाल की नियुक्त होते हैं तो राज्यपाल के संदेश उपलब्धि और भत्ते होंगे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किए जाएंगे जैसा राष्ट्रपति निर्धारित करें। अब है राज्यपाल को विधानमंडल में विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? वो अनुच्छेद 213 है। और जो राष्ट्रपति के लिए 123 है, ये बात ध्यान रखिएगा। राज्यपाल किन परिस्थितियों राज्यपाल किन परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है? आपका जब विधानसभा या विधान परिषद में से किसी एक या दोनों ही सत्र ना हो, पहला। दूसरा, राज्यपाल इस बात से संतुष्ट हो कि अध्यादेश प्रख्यापित करने की परिस्थिति बन चुकी है, यानी कि कुछ ऐसे इमरजेंसी आ गई जिसकी वजह से कि राज्यपाल को यह अध्यादेश लाना ही पड़ रहा है आर्टिकल 213 के माध्यम से। किस राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपति कौन होते हैं? वो कुलपति राज्यपाल होते हैं, मैंने पहले ही बताया था आपको। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? वो सरोजिनी नायडू थी। वो भी कहाँ की बनी थी? ये उत्तर प्रदेश की बनी थी। राष्ट्रीय महिला दिवस किस स्मृति में मनाया जाता है? तो सरोजिनी नायडू की स्मृति में मनाया जाता है, 13 फरवरी को मनाया जाता है। लेकिन जब वही वर्ल्ड वुमेन डे आता है तो वो 8 मार्च को आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब है राजस्थान की वे राज्यपाल कौन थे जिन्हें बर्खास्त किया गया? वो थे रघुकुल तिलक, 1980 में थे। इस आयोग का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसे तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसे गहन राजनीतिक जुड़ाव ना हो या उसने हाल ही में पिछले वर्षों में राजनीति में भाग ना लिया हो। तो ये कहा था किसने? सरकारिया आयोग ने कहा था 1988 में। क्यों? सरकारिया आयोग आप केंद्र राज्य संबंध के बारे में बनी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग था। तो इसने जो है साथ हर जगह चाहे वो वित्त से संबंधित हो, चाहे वो विधान से संबंधित हो, चाहे वो कार्यवाही संबंधित, सारे कुछ में इन्होंने अपने एक सिफारिश की थी। इसलिए सरकारिया आयोग को ध्यान रखिएगा। की बार यूपी पीसीएस में पूछा गया था कि एक तक 4 आयोग स्तर दिए गए थे और 4 का उसके कारण तक किस लिए किया गया था, उसका पूछा तो कौन गलत है। तो उसमें सरकारी आयोग लिखा हुआ था, वो केंद्र राज्य संबंध संबंधित, तो वो बोला जो ऑप्शन गलत था उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब है राष्ट्रपति और राज्यपाल की विशेषाधिकार या उन्मुक्तियां कौन क्या कैसे हैं। सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रपति तथा राज्यपाल अपने पदों की शक्तियों का उपयोग के लिए किसी न्यायालय में कार्यवाही के उन्मुक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उनकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में दंडिक कार्यवाही संस्थापित नहीं की जाएगी। दंडिक यानी कि आपराधिक अ, जो है मुकदमा चलाया जाएगा, लेकिन दीवानी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। राष्ट्रपति या राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किस न्यायालय से कोई आदेशिका निकाली जाएगी? वो 163 में लिखा गया है। व्यक्तिगत हैसियत से किए गए कार्यों के संबंध में उनके विरुद्ध कहते हैं अनुतोष का दावा करने वाले दीवानी मुकदमे तत्व संबंधित विस्तृत लिखित सूचना उन्हें देने के 2 माह पश्चात ही चलाया जाएगा। यानी कि जो अगर आपको दीवानी मुकदमा चलाना है तो आपको 2 महीने पहले ही उनको सूचना देनी होगी। और यह किस में लिखा है? आर्टिकल 361(4) में लिखा गया है। अब आ रहा है राज्य का मंत्रिपरिषद। ये बात ध्यान है कि अब हम राज्य के मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले देख लें, थोड़ा समय भी देख लें।
समय 24 मिनट से ज़्यादा हो चुका है, तो हम चाहेंगे इससे आगे ही ना खींचे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे? राज्य की मंत्रिपरिषद के बारे में देखेंगे। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।